Good morning to all of you. So I, Amit Kumar, welcome you again in IIT Manthan. So we are studying light chapter. In light chapter, we have done the concept of mirror, concept of lens, and concept of the reflection and refraction in mirror and lens respectively. And we have also done the refractive index. So there is a term that is refractive index. So how will you find the refractive index? What should be the refractive index? What should be the value of refractive index? And how the refractive index change when the light is traveling from ray to dense medium. So whether it depends on something or not, we have discussed the factors on which the refractive index depends. So after all these things, we have practiced a lot of type of numericals on the basis of mirror as well as lens. So and lot of assignments have been given you, but it is a matter of sadness that some of you people, those who are brilliant in studies, they are not submitting their assignment timely, and some of them, those who are submitting assignments, they are not submitting timely, or they are submitting rather than on the app, they are submitting on WhatsApp. Okay, if someone is having some genuine problem while uploading the attachments, then he or she can attach the files on WhatsApp. And recently we have made a new group on WhatsApp, on which that WhatsApp group is only for physics. So in that group, you people and your physics teacher, that is Amit, me, and Vikram sir and Kuldeep sir have been added. So this group is only and only created for the queries. जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज उस ग्रुप में सोल्व होंगी, और जो भी कुछ आपको डाउट है उस ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे. किसी को भी किसी तरह का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का कोई भी डाउट है, न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल है, कुछ भी समझना हो, आप वहां मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली हेल्प माई students and I will try my best effort to clear the doubts. So लास्ट टाइम हमने लाइट असाइनमेंट नंबर 17 डिस्कस की थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइट सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 18. तो हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेंस के भी, मिरर के भी. तो लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों को, जो मैं समझ सकता हूं कि लाइट और मिरर और लेंस में वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है. तो मैंने पहले ही बताया था कि आप इस तरह से याद कर सकते हो. कॉन्वेक्स लेंस की फिगर सबको पता होती है. कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ऐसा, लाइक दिस, और कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, लाइक दिस. कॉन्वेक्स ऐसा होता है और कॉनकेव ऐसा होता है. तो कॉन्वेक्स जो होता है वो बीच से थिक होता है और एजेस से पतला होता है, लाइक दिस. और कॉनकेव जो है वो बीच से पतला होता है और एजेस पे थिक होता है. तो हम अगर एक बार आपके माइंड में लेंस की फिगर बिल्कुल छप चुकी है, उसके बाद आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को, तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, तो या तो ये वाला सरफेस का आउटर होगा या ये वाला होगा. तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश करूंगा, तो मैंने इसको पॉलिश कर दिया या इसको पॉलिश कर दिया, तो वो कॉन्वेक्स लेंस जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, दैट विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर. क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को आप पॉलिश कर दीजिए और वो आपका कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा. नंबर 1. नंबर 2, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, सेम इज अ थिंग हियर. कॉनकेव का आउटर पोर्शन ये है, इसी तरह से इधर ये है. दिस इज कॉल्ड कॉनकेव और बाई कॉनकेव. बाई मीन्स टू सरफेस. सो इन बाई कॉनकेव सरफेस, if the outer surface of the lenses are polished, they will behave like a convex mirror. तो convex lens के outer surface को, convex lens के outer surface को अगर आप polish कर देते हो, it will behave like a concave mirror. concave lens के outer surface को polish करोगे, it will behave like a
convex mirror. So this is the differentiate between मिरर एंड द लेंस. तो किस तरह से आप मिरर और लेंस को याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक बताई मैंने आपको. और दूसरा है कन्वेंशंस. तो न्यूमेरिकल पोर्शन में यही दिक्कत आती है बच्चों को कि हाउ टू चूज द कन्वेंशंस. तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कन्वेंशन में हमेशा ध्यान रखिए, पहले आप एक चीज को पकड़ के चलिए, लाइक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, because object is always placed to the left of the mirror or the lens. Object is placed always left to the mirror or the lens. तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस और मिरर के लेफ्ट में ही होगी. और जैसा कि हमने जनरल पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि याद रखिए कि जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में नेगेटिव होता है और राइट में पॉजिटिव होता है. तो कन्वेंशन को समझने के लिए ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर कर रहे हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, तो मिरर के लेफ्ट में और लेंस के लेफ्ट में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, इट मींस वो आपका नेगेटिव होगा. इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका हमेशा नेगेटिव ही होगा. क्लियर. नंबर 2, अब अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज. तो जब तक आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक की दूरी पर रखते हो या इन दोनों के बीच में रखते हो, तो तब तक आपको ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिलती है वो कैसी होगी, वो आपकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी. रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी. ठीक. और जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो आपको मिलेगी कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्टिल मैग्नीफाइड. तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर का, और अभी मैंने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से बना है. तो कॉन्वेक्स लेंस से बना, इट मींस जो आपने ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन कॉनकेव मिरर में मिली है, सेम पोजीशन एंड सेम आपको किसमें मिलेगी, कॉन्वेक्स लेंस में. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस में. क्लियर. और जो इमेज होगी वो कैसी होगी, हमेशा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. कब तक, जब तक आपकी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और किसके बीच में रखी है, इन्फिनिटी के बीच में रखी है. तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में सिमिलरिटी क्या है कि यू नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में भी नेगेटिव होगा. ठीक. और सेकंड सिमिलरिटी क्या है कि जो आपको इमेज मिलेगी वो आपको रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी. कब तक, जब तक आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर फोकस की दूरी पर रखा हुआ है, तब तक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में. अब जैसे ही कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हो, तो आपको इमेज मिलती है वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड. सिमिलरली इन कॉन्वेक्स लेंस अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो भी आपको वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है. तो ये सिमिलरिटी है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में. अब बात करते हैं डिसिमिलरिटी की. तो डिसिमिलरिटी में क्या है कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि सब कुछ मिरर के लेफ्ट में होता है. फोकल लेंथ भी वही होती है और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है. तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा. आप लिख भी सकते हो कहीं भी. क्लियर. सिमिलरली इन, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, जैसे कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है. लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में डिसिमिलरिटी क्या है कि कॉनकेव मिरर में जो चीज फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ इमेज इज नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस में वो चीज पॉजिटिव है. वी भी पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में, अगर मैं इमेजेस के बारे में बात कर रहा हूं. ठीक. सिमिलरिटी क्या थी, जो इमेज का नेचर वहां पर मिलेगा वही इमेज का नेचर आपको यहां पर मिलेगा. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, यहां पर भी नेगेटिव होगा, लेंस में भी नेगेटिव और मिरर में भी, कॉनकेव मिरर में भी
कॉन्वेक्स लेंस में भी। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, देखिए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंशिएशन, मीन्स डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसा कि बच्चों को दिक्कत आती है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव, मीन्स मिरर कौन सा है, लेंस कौन सा है, वो ये बच्चों को याद ही नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, तो एक सरफेस ये हो गया इसका, एक ये हो गया, तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? नाउ अब देखो, इसका अगर मैं ये वाला सरफेस, ये बाहर बाहर वाला, तो अगर मैं लेंस का आउटर सरफेस लाइक दिस, तो इन दोनों के देखो दो सरफेस है एंड बोथ आर आउटर सरफेसेस, तो इन दोनों आउटर सरफेस को अगर मैं पॉलिश कर रहा हूं, सो द लेंस विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। इट मीन्स या तो ये हो सकता है या ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर मैं मिरर की बात करता हूं, ये मिरर बनाया मैंने और ये आपका लेंस हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका पॉइंट है पोल, ये आपका है फोकस, ठीक है, और ये कहीं दूर जाके इंफिनिटी होगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हमेशा, मान लो हमने ऑब्जेक्ट यहां रख लिया, कहीं भी रख लिया ऑब्जेक्ट, ठीक, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है O, ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका 2F1, तो यहां पे कहीं C होगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें यहां F2 2F2। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए अब हम ये निकाल रहे हैं कि सिमिलरिटी क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा मैंने, तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी होता है, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज मिलती है एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। ठीक है, तो इट मींस ये आपका डिस्टेंस हो गया v, ये आपका हो गया u, और ये आपका हो गया फोकल लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, u यहां पर नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है और f भी नेगेटिव है। क्लियर? अब लेंस पे आते हैं। तो मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, तो कहां बनेगी इमेज आपकी यहां पर बनेगी। ठीक है, अब दिस इज u, दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज v। ठीक, तो यहां पर u क्या है, नेगेटिव के लेफ्ट में है, फोकल लेंथ दिस वन, सो f क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि राइट में है, और v क्या है,
पॉजिटिव है, तो V क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, एक सिमिलरिटी तो ये होगी। सो दिस इज द सिमिलरिटी, सिमिलरिटी 1, ये एक सिमिलरिटी होगी। ठीक, जब मैं कन्वेंशंस की बात कर रहा हूं, कन्वेंशंस में U नेगेटिव है यहां पर, ठीक है, तो क्या सिमिलरिटी होगी, U इसका भी नेगेटिव है, U इसका भी नेगेटिव है। ठीक, ये सिमिलरिटी 1 होगी। सिमिलरिटी 1 इज दोनों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए, अगर मैं नेचर की बात करूं, यहां पर इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, यहां पर भी इन्वर्टेड है। इट मींस इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, और आपको पता है इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है और मैग्नीफाइड होगी। सिमिलरली सेकंड सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी 2, रिमेंबर दिस, एक ये सिमिलरिटी और एक ये सिमिलरिटी, ये दोनों फर्स्ट सिमिलरिटी है। सेकंड सिमिलरिटी इज यहां भी आपकी इन्वर्टेड इमेज है, यहां पर भी आपकी इन्वर्टेड इमेज है, रियल है और मैग्नीफाइड है। तो इस तरह से आप लेंस और मिरर के बीच में सिमिलरिटी निकाल सकते हो। तो कॉन्वेक्स लेंस को याद रखो, ये याद रखना इजी है। कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश कर दो और वो आपका एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज आउटर सरफेस पॉलिश ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस विल एज ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमें कॉन्वेक्स लेंस से मिलता है, इससे मिलता है कॉन्वेक्स लेंस से। अब बात करते हैं, तो सिमिलरिटी क्या हुई, इसका भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, इस केस में भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है कि जो नेचर ऑफ इमेज मुझे यहां मिली है वो यहां भी रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, इस केस में भी रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। सो पहली सिमिलरिटी U इज नेगेटिव इन बोथ कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉनकेव मिरर। सेकंड, द नेचर ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड इज सेम, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, हियर इज आल्सो रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। तो ये दो सिमिलरिटी हैं। ठीक, ठीक है, तो ये कब है, ये इमेज का नेचर कब तक है, जब तक आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और फोकस बीच में रखा हुआ है। ठीक, और जैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट मिरर के केस में पोल और फोकस पे आ जाएगी, इट मींस अगर आपकी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगी तब क्या मिलेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑब्जेक्ट ठीक, तो अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, तो क्या आएगा, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। ठीक, सिमिलरली इस केस में भी क्या आएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो क्या आएगी, वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी और मैग्नीफाइड आएगी। तो similarity between concave mirror and convex lens is that the distance of the object in convex lens as well as concave mirror is what, is negative। क्या है, ये नेगेटिव है। दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि जो हमें नेचर ऑफ इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट जहां पर रखी होगी वो दोनों केस में सेम मिलेगी। तो या तो आपको रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड मिलेगी दोनों ही केस में, मिरर केस में और लेंस केस में, या आपको मिलेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड दोनों ही केस में, लेंस के केस में भी और मिरर के केस में भी। क्लियर।
अब बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर एंड, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, सो कॉनकेव लेंस का आउटफेस ये है, तो इट मीन्स ये तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, सॉरी, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस केस में, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर and this is concave lens. तो अब जैसे मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया कहीं, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखने पर इमेज क्या आती है, इमेज विल बी डिमिनिश्ड, इमेज क्या आएगी, डिमिनिश्ड आएगी। तो रे ऐसे जाएगी, तो मान लीजिए फोकस यहां पर है और सी यहां पर है, तो ये रे डाइवर्ज हो जाएगी, इट विल मीट समवेयर एट फोकस, ठीक है। दूसरी रे ऐसे जाएगी, तो ये इमेज बन गई, तो इट मीन्स ये V हो गया, ठीक है, और ये आपका फोकल लेंथ हो गया, एंड दिस इज योर U, ठीक है। तो ये इमेज बनी आपकी, तो दिस इज AB, दिस इज A डैश B डैश, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख लिया, तो मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, पहली रे ऐसे जाएगी, we go like this and it will meet somewhere at focus, ठीक। दूसरी रे सेंटर से निकलेगी, तो ये क्या बन गई, इमेज बन गई। सो दिस इज AB, दिस इज A डैश B डैश। तो इस केस में दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज U, दिस इज F एंड दिस इज V, क्लियर। तो यहां पे सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी U नेगेटिव है, यहां पर भी U नेगेटिव है, ठीक। दूसरा, जो नेचर ऑफ इमेज है वो आपकी डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है और इरेक्ट है। तो नेचर इमेज का क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड।
वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। तो पहली सिमिलरिटी यू नेगेटिव हो गया, दूसरा इमेज का नेचर सेम रहेगा। ठीक, अब डिसिमिलरिटी देखिए, ये सिमिलरिटी होगी। डिसिमिलरिटी क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी। तो यहां पर देखिए V पॉजिटिव है, आप देख सकते हो V पॉजिटिव है और F भी पॉजिटिव है। इस केस में V आपका नेगेटिव है और F भी नेगेटिव है। तो ये आपकी डिसिमिलरिटी होगी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आप इजीली याद रख सकते हो कि लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस है। तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मिरर और लेंस पहले यह चेक करना है कि मिरर है या लेंस है। और मिरर और लेंस स्टेटमेंट में अगर दिया हुआ है, यह चीज पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो गिवन लेंस है या मिरर है उसमें गिवन क्वांटिटी की कन्वेंशंस क्या होंगी। क्लियर, देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूं। सो इट इज क्लियर टू यू। देखिए, स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो पहला स्टेप, तो स्टेप 1 इन एवरी न्यूमेरिकल शुड बी दैट कि आपको यह पहचानना है कि आपको मिरर दिया है या लेंस दिया है। पहले आपको यह देखना है कि मिरर है या मिरर और लेंस है। सो वेदर इट इज मिरर और लेंस। दूसरा स्टेप, जैसे ही आपने पता कर लिया कि मिरर है या लेंस है पढ़ के स्टेटमेंट, सेकंड स्टेप शुड बी कि जो भी कन्वेंशंस होंगी, दैट शुड बी अप्लाइड ऑन गिवन क्वांटिटी। तो जो भी कन्वेंशंस आपने याद की हुई हैं मिरर केस में और लेंस के केस में, वो आपकी सिर्फ गिवन क्वांटिटी जो स्टेटमेंट में दी हुई है उनमें ही अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको मान लो निकालना फोकल लेंथ है, तो आपको मिरर और लेंस देख करके वहां पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का आपको गिवन है और डिस्टेंस ऑफ इमेज गिवन है, तो सिर्फ U पे कन्वेंशन डालना है और V पे कि U नेगेटिव है या पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बाकी जो चीजें निकालनी है वो सब ऑटोमेटिकली विद सॉल्यूशन आएंगी, ठीक है। उससे आपको कंफर्म होगा कि आपका जो मिरर है वो वाकई वही है अकॉर्डिंग टू द आंसर। तो कन्वेंशन आपको अप्लाई सिर्फ आपको करनी कहां पे, सिर्फ गिवन क्वांटिटी पे कन्वेंशन अप्लाई होंगी। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन while considering the conventions should be applied on the given quantity in the statement। तो न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जो भी आपको गिवन क्वांटिटी है उसमें ही सिर्फ आपको कन्वेंशन अप्लाई करनी है। क्लियर, जो भी चीज आपको निकालनी है, ठीक है, उस पर कोई कुछ ऑटोमेटिकली आएगी वो। थर्ड स्टेप क्या है, क्वांटिटी
टू बी फाउंड, क्वांटिटी टू बी फाउंड, क्वांटिटी टू बी फाउंड। नंबर 4, थर्ड क्या है कि जो क्वांटिटी आपको निकालनी है। नंबर 4, फॉर्मूला यूज्ड मीन्स या तो वो लेंस फॉर्मूला होगा और इट विल बी मिरर फॉर्मूला। नंबर 5, तो जैसे ही आपने आप स्टेप नंबर 4 तक पहुंच गए कि फॉर्मूला अप्लाई आपने कर दिया, देन व्हाट टू डू, यू हैव टू सोल्व फॉर द क्वांटिटी टू बी फाउंड आउट। तो जो क्वांटिटी आपको निकालनी है उसके लिए आपको सोल्व करना है। सोल्व करते हुए जो अपने वैल्यूज हैं वो विद कन्वेंशन लिखनी है। इट मींस आपने एक बार स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट में यहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव मेंशन कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में मेंशन करोगे तो कहीं वहां मिस्टेक हो सकती है, आप भूल सकते हो, तो ये चीजें आपका आंसर गलत लेके आएंगी। तो इसीलिए जैसे स्टेटमेंट पढ़ी, u लिख दीजिए कितना है, v कितना है, विद कन्वेंशंस। कुछ भी दिया हुआ है, चाहे वो f दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ है, विद कन्वेंशंस आप इनको लिख दीजिए। क्लियर है? इस अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा, और जो आंसर आएगा दैट आंसर विल आल्सो कंफर्म कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मिरर आपका कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो अब हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या आती है, वो आपकी इरेक्ट आती है। ठीक, तो इट मीन्स जब मैं इसका v निकालने बैठूंगा, अगर आपको u दिया हुआ है और f दिया हुआ है, जब मैं इसका v निकालूंगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो मेरा v क्या आना चाहिए, v शुड बी पॉजिटिव। v क्या आना चाहिए, v मेरा पॉजिटिव आएगा। तो जब मैं सोल्व करूंगा मिरर फॉर्मूला से 1/u + 1/v = 1/f, तो जब मैं v निकालूंगा तो v मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वो पॉजिटिव आने पे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट में कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है वो वाकई ही ठीक है, क्योंकि इमेज मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को एफिशिएंटली तरीके से निकाल सकते हो, जिससे कि आप एग्जाम में भी गुड स्कोर कर सकते हो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस, और प्लीज व्हेनेवर यू आर ट्राइंग द न्यूमेरिकल्स, जब भी कभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, तब आप इन स्टेप्स को फॉलो करना मत भूलिए। ये बहुत ही रिक्वायर्ड नेसेसरी स्टेप्स हैं दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरी स्टूडेंट इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि बोर्ड एग्जाम में लाइट चैप्टर से मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आता है वो 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स में आपको वो कुछ भी पूछ सकता है, लेंस के रिगार्डिंग, मिरर के रिगार्डिंग, मे बी वो सिंगल क्वेश्चन हो, मे बी वो पार्ट्स में हो। तो इसको आप एक बार माइंड में बिठा लीजिए, हमेशा याद रखें कि मिरर में क्या चीज क्या होती है, क्वांटिटी क्या है क्या नहीं है, कन्वेंशंस कैसे अप्लाई करनी है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। सो आई वुड लाइक टू एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स while solving numericals, please follow these steps so that you may score good in exam. So today's lecture is only and only for making you people how to score good in exam, whether it is a test, whether it is a assignment, whether it is an exam or whether it is a board exam. तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है कि आपका अटेम्प्टेशन बहुत मैटर करता है। अटेम्प्टेशन आपका बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए और हर चीज बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। कोई भी आपको स्टोरी बनाकर नहीं लिखनी है। जो लाइट चैप्टर और मैंने आपको चैप्टर कराया था इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर में से पॉसिबिलिटी ये होती है कि या तो न्यूमेरिकल आता है या आपकी कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट आता है, लेकिन लाइट में पॉसिबिलिटी ये होती है कि न्यूमेरिकल ही देता है। वो रेयर ही ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ थ्योरेटिकल पूछे।
अगर थ्योरेटिकल पूछता भी है तो वो पार्ट्स में होगा। मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देना है तो 2 मार्क्स में उसको थ्योरेटिकल पूछ लिया, 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल दे देगा। तो न्यूमेरिकल तो मस्ट है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल तो कोई नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपको स्कोरिंग अच्छी दिलवाएंगे। सो दिस इज माई, आई अगेन एडवाइज यू दैट प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो, एंड ये वीडियो आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा स्कोर अच्छा करने में। सो थैंक यू सो मच, एंड अगेन आई एडवाइज यू पीपल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सेफ, stay at home. Thank you.